अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोर बैच 1.0 जारी है और आज इसी सिलसिले में दूसरा वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12 का है, यानी पहला यूनिट जो क्लास 12 का है, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन एंड उसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन पोर्शन हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, द मेन पॉइंट्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन आर, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोशियस नेचर, बाकी सारी चीज़ें। और इसके अलावा हमने एक यूनिट प्लान बनाया था कि आगे ये सफ़र कैसे चलने वाला है, ये यूनिट कैसे कंप्लीट होगा। मे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में टिपिकली हमने बात की थी और हमने कई सारे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स, ये जो ग्लैंड्स की बात की थी, राइट। सो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको मैंने थोड़ा रिफाइन किया है। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर डायग्राम थोड़ी अलग दिखती है, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा रिफाइन किया है सो दैट आपके लिए चीज़ें थोड़े विजिबल हो जाए। मैंने इसको लेबल फर्दर नहीं किया है क्योंकि वो जो वीडियो पिछला था उसमें लेबल किया हुआ है, इसमें मैंने अलग से इसको लेबल नहीं किया है। खैर, तो अगर इसको देखेंगे, इट वाज द यूरिनरी ब्लैडर, ये मैंने आपसे कहा था, और ये यूरेथ्रा था। तो दिस पार्ट इज एक्चुअली द यूरिनरी पार्ट और एक्सक्रीटरी पार्ट, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स थे, मैंने आज कहा है, आज मैंने आपसे वादा किया है कि आज हम पार्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट। सो इसका मतलब ये जो चीज़ आपको दिख रही है, दिस इज द टेस्टिस एंड इसके ऊपर जो है ये दिस इज द एपिडिडाइमिस, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद एपिडिडाइमिस से स्टार्ट होता है वास डिफरेंस, जो एसेंड होता है अपर साइड में और जाता है इनटू द एब्डोमन। एब्डोमन में फिर उसके बाद वो लूप डाउन होता है थ्रू द पर्टिकुलर यूरेटर, यानी यूरेटर के ऊपर से लूप डाउन हो जाता है, फिर नीचे वापस आ जाता है और उसके बाद इसमें एक जिसको बोलेंगे बल्ज आ जाता है, या इसको बोलेंगे डायलेशन आ जाता है। इस डायलेशन को हम पिछली बार भी मैंने कहा था, इसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और उसके बाद जहाँ पर एम्प्यूला एंड होता है वहाँ पर ये रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम ए सेमाइनल वेजिकल। ये जो ग्लैंड है ये सेमाइनल वेजिकल है, ठीक है। सो सेमाइनल वेजिकल का जो डक्ट है ये एट एन एक्यूट एंगल यहाँ पर वास डिफरेंस के साथ ओपन होता है, राइट। ये बुक में मेंशन किया गया है, राइट। और उसके बाद अब जहां पर वास डिफरेंस एंड ये जो डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेजिकल आपस में जुड़ जाता है, इसके बाद ये वास डिफरेंस नहीं रहता। इसके बाद हम इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना बेटा, ओके। और इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये 2 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, यहां से यहां तक। फिर यही इजैकुलेटरी डक्ट जो है ज्वाइन करेगा यूरेथ्रा को। किसको ज्वाइन करेगा? यूरेथ्रा को। जिस जगह पर ये ज्वाइन करते हैं यूरेथ्रा को, वहां पर यूरेथ्रा के अराउंड एक चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्योंकि डायग्राम को हम ओवरबर्डन नहीं करेंगे, इसको हम ओवर लेबल नहीं करेंगे सो दैट ये विजिबल रहे डायग्राम, इसलिए मैं हाइलाइटर से यूज कर रहा हूँ या पॉइंटर से इसको लेबल कर रहा हूँ सो दैट ये जल्दी रब हो जाए और हमारी डायग्राम नीट एंड क्लीन रहे, ओके। उसके बाद मैंने कहा था कि यूरेथ्रा के कई पार्ट्स हैं। द पार्ट विच हैज़ नथिंग टू डू विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वाला पार्ट इट इज़ कॉल्ड एज यूरिनरी यूरेथ्रा। फिर प्रोस्टेट के अंदर जो छुपा हुआ यूरेथ्रा है इसको बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। फिर उसके बाद जो यूरेथ्रा स्टार्ट होता है अप टू द बेस ऑफ पेनिस, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड उसके बाद जो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा है इसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, ओके। सो तीसरा ग्लैंड जो हमने डिस्कस किया था, तीसरा ग्लैंड यहां पर है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा को ज्वाइन करता हुआ, इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? काउपर्स ग्लैंड। अब ये जो काउपर्स ग्लैंड है ये भी पेयर ऑफ ग्लैंड है। इन सब का काम आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा। मैंने कहा है सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट, जंबल नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। खैर, उसके बाद मैंने आपको पेनिस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखता है ये पेनिस के अंदर एक ऐसा टिश्यू है जो स्पॉन्जी टिश्यू है। क्या है? स्पॉन्जी टिश्यू कॉलम। और इस स्पॉन्जी टिश्यू कॉलम को हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा। एक्चुअली अगर हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक क्रॉस सेक्शन निकाला है, फिर यहाँ पर दिखाया इसको, ये वाला, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पेनिस। यहाँ पर मैंने कॉर्पोरा कैवर्नोसा को ऐसे दिखाया है। सो कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये दोनों है। कॉर्पोरा, अगेन इफ आई राइट कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ओके। नाउ उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद हुआ ये कि अगर इसकी पोजीशन आपसे पूछी जाए, वेयर इज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा लोकेटेड, आप कहोगे इन द पेनिस, बट वेयर इन द पेनिस। अगर इसकी लोकेशन देखेंगे, ये हो गया डोर्सल साइड ऑफ द पेनिस, यानी ऊपर वाला साइड डोर्सल साइड कहलाता है। नीचे वाला साइड हो गया वेंट्रल साइड ऑफ द पेनिस, यानी ये वाला साइड वेंट्रल साइड हो गया। दिस द एंटीरियर साइड ऑफ द पेनिस, दिस द पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेनिस, राइट। सो राइट एंड लेफ्ट साइड, ये वाला साइड एंड इसके अपोजिट वाला साइड, ये हो गया लेटरल साइड। तो अगर इनकी पोजीशन देखेंगे, इनकी पोजीशन पहले तो ये डॉर्सली प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है, और राइट एंड लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं डोर्सोलेटरल। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? डोर्सोलेटरल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दो टिश्यू कॉलम्स है, स्पॉन्जी टिश्यूज, इनका जो पोजीशन है वो है डोर्सोलेटरल, यानी ऊपर की तरफ, पेनिस के ऊपर की तरफ, राइट एंड लेफ्ट में दो टिश्यू कॉलम्स। उसके बाद लोअर साइड में एक और टिश्यू कॉलम है, सिंगल है, इसको बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम, सॉरी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये वाला जो ब्लू में बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लूं, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, इसके बीचों बीच आप ये ओपनिंग देख रहे हो, इट इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, बिकॉज यूरेथ्रा इज पासिंग थ्रू इट, इसके थ्रू से पास होता है यूरेथ्रा, एंड इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। साथ में नोटबुक रखा करें जिसमें आप ये पॉइंट्स ऐड किया करेंगे। स्क्रीनशॉट्स इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप बाद में देखते ही नहीं हो, राइट। तो अगर आप यहां देखोगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, आप यूरेथ्रा के ऊपर भी देख रहे हो, यूरेथ्रा के नीचे भी देख रहे हो, ओके, बिकॉज यूरेथ्रा इसके बीचों बीच से पास हो रहा है, राइट। इतना आपको याद रखना है। फिर पेनिस के बारे में एक और बात कही गई थी कि पेनिस का जो टिप होता है इट इज स्वोलन, और इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। और उसके बाद ग्लैंस पेनिस के ऊपर से एक फोर स्किन होता है या लूजली हेल्ड स्किन होता है। ये जो लूजली हेल्ड स्किन होता है इसको हम बोलते हैं फोर स्किन, या इसका एक और नाम है प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस या फोर स्किन जो है इसको सर्कमसिशन में कट किया जाता है, ठीक है ना, ओके। नाउ टेस्टिस, ये टेस्टिस है और ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस है, इनको मिला के बोलते हैं वन टेस्टिकल। टेस्टिकल क्या होता है? टेस्टिकल होता है वन टेस्टिस प्लस वन एपिडिडाइमिस। इन दोनों को रखा गया है सेफ, कहां पर? एक स्किनी पाउच में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। आगे देखते हैं। नाउ कुल मिलाकर ये जो चीजें हमने पिछली बार पढ़ी थी, मैंने रिवाइज करने की कोशिश की थी, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो था वो एक समराइज्ड वीडियो था। असली वीडियो जो उसका था, ओरिजिनल वीडियो, वो 48 मिनट्स का था जो डिलीट हो गया था एक्सीडेंटली, तो इसलिए कहीं कोई बात रह मत गई होगी, तो इसलिए मैंने रिवाइज किया। यहां मैंने एक और चीज रिवाइज की। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो वास डिफरेंस है ये ऊपर की तरफ जाता है, कहां से आता है? टेस्टिस से आता है, फिर जा रहा है कहां? असेंडिंग इनटू, हम लिखेंगे ऐसे, इट इज असेंडिंग, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, इनटू द एब्डोमेन, इनटू द एब्डोमेन, ठीक है ना, ओके। अब लेकिन क्या ये अकेला ऊपर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो, एक तो वास डिफरेंस ऊपर जा रहा है, वास डिफरेंस, लेकिन इसके साथ एक ऐसी वेसल भी ऊपर जा रही है जो ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को टेस्टी से बाहर निकालती है, इसको बोलते हैं वीन। एक और वेसल भी यहां होगी जो ब्लड को लाती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लाती है टूवर्ड्स द टेस्टिस, इसको बोलते हैं आर्टरी। सो इसका मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि वास डिफरेंस एक अकेला ऐसा कॉर्ड नहीं है जो ऊपर की तरफ एसेंड हो रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, मैंने इस वास डिफरेंस को यहां पर एनलार्ज करके इधर बनाया है। जरा देखते हैं इसमें क्या है। एक वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, एक वीन ऊपर की तरफ जा रही है और एक आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है। इस तरह से जो कुल मिलाकर यहां पर एक कंबाइंड एक कॉर्ड बन जाता है। इस कंबाइंड कॉर्ड को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ वास डिफरेंस ऊपर नहीं जा रहा, बाकायदा तौर पर एक स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर जा रहा है, जिसमें एक आर्टरी है, एक वीन है और एक वास डिफरेंस है। इस तरह के दो स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर जाएंगे, वन फ्रॉम वन टेस्टिकल, अनदर फ्रॉम अनदर टेस्टिकल, ओके। नाउ यहां पर एक छोटा सा कैनाल है जिसके जरिए से ये ऊपर जा रहा है।
सुनो, पहले बात अच्छे से सुनना। बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, राइट। डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस का मतलब टेस्टिस कहाँ पे डेवलप हुए हैं। अभी मैं टेस्टिस नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। टेस्टिस डेवलप कहाँ पर हुए हैं? टेस्टिस डेवलप हुए हैं विद इन द वोम ऑफ मदर। जब ये बच्चा था तो टेस्टिस डेवलप हो गए एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ डिसेंड हो गए हैं, तब जाके स्क्रोटम में चले गए। ये जब टेस्टिस यहाँ पर बन गए, फिर डिसेंड हो गए इनटू द स्क्रोटम। जिस कैनाल के जरिए से नीचे पहुंच गए उस कैनाल को बोलते हैं इंजुनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इंजुनल या इंग्विनल, बोलो कैनाल। इंग्विनल कैनाल में जब इंग्विनल कैनाल से जब टेस्टिस नीचे जाते हैं, फटाफट उसके बाद ये इंग्विनल कैनाल क्लोज हो जाता है। सिर्फ उतना ही पार्ट रहता है जितने पार्ट से स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर जाएगा, राइट। यानी इसका मतलब ये गैप बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी एंड द स्क्रोटम, ये गैप फिल किया जाता है सो दैट कोई भी चीज एब्डोमेन से नीचे नहीं जाएगी, कोई भी चीज यहां से ऊपर नहीं जाएगी, राइट। अलबत्ता उतनी सी जगह रह जाती है जितनी जगह से एक स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर जाती है, राइट। तो इस तरह की दो ओपनिंग्स होती है। तो ये जो इंजुनल कैनाल है ना, इंग्विनल कैनाल में मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, कुछ और भी चीजें आपको बतानी है। ये रिवीजन था, आगे बढ़े आज का टॉपिक। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक पार्ट की, दैट इज टेस्टिस। आज हम बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या है? मैंने आपसे पहले ही कहा है, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स which are oval in structure. They are oval in structure, right, and are pinkish in color. Pinkish in color. अब जब मैंने बोल दिया कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये क्लियर हो गया कि ये करते क्या है, क्लियर हो गया कि गैमीट्स बनाते हैं, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच आर ओवल इन शेप, ओके, या स्ट्रक्चर, एंड आर पिंकिश इन कलर। नाउ दीज टेस्टिस आर, अगर इनका साइज देखेंगे, साइज इनका लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर, इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक, राइट। ओके, अगेन आई विल टेल यू कि जब भी आपको डेटा या कोई भी साइज, लेंथ वगैरह किसी भी चीज़ का बायोलॉजी में कोड करना हो, अगर वो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी का डेटा वहाँ पे मेंशन करोगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई बात नहीं होगी, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्पीशीज इन द पोरिफेरा, आप 11th में पढ़ते हो, वहाँ पर अगर आपके एनसीईआरटी ने लिखा हो 9000 मिसाल के तौर पे, आप उसको कोड करोगे। अगर उसमें कोई नंबर नहीं है तो आप आज़ाद हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। देन अगर देखा जाए 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और अगर देखा जाए 2 to 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, इसका थिकनेस है। एक और इंफॉर्मेशन, चलो एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका जो फॉर एग्जांपल वेट है, एक टेस्टिकल का वेट कितना होता है, एक टेस्टिस का पर्टिकुलरली ये 12 ग्राम्स तक होता है। कितना? 12 ग्राम्स होता है वेट ऑफ वन टेस्टिस। नाउ ये पहली बात है, इट इज जनरल थिंग अबाउट द टेस्टिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी लोकेशन। लोकेशन, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लोकेशन क्या है, डेफिनेटली आपको मालूम है इसकी लोकेशन है टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इसका मतलब ये एब्डोमेन में नहीं है, एब्डोमेन से बाहर है। अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं एब्डोमेन की, फॉर एग्जांपल दिस द बैकबोन, राइट, बैकबोन, बिकॉज हमें पता है कि देयर आर सम कर्व्स इन द बैकबोन। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर, अच्छा यहाँ पर कर्व्स थोड़े ज़्यादा हो गए, ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करूँगा। ओके, ये बैकबोन है, ये चेस्ट है, और ये बेली, राइट, साइडवेज हम लेटरल व्यू देख रहे हैं। ओके, ये जो कैविटी है, अंदर जो कैविटी बन गई, इसको हम बोलेंगे पेरिटोनियल कैविटी। क्या बोलेंगे? पेरिटोनियल कैविटी, या बोलेंगे पेरिटोनियम।
ये पेरिटोनियम है। तो इस पेरिटोनियम में आपको मालूम है यहाँ पर एक बाइफर्केशन है, डायफ्राम की मदद से ये ऊपर वाली कैविटी थोरेसिक कैविटी में डिवाइड या थोरेसिक कैविटी बन गई एंड लोअर वाला एब्डोमेन बन गया, राइट। अब इस एब्डोमेन में चलो अगर यहाँ पर लिम्ब्स बनाएंगे, लेग्स बनाएंगे, तो यहाँ पर एब्डोमेन से हैंग हो रहा है एक छोटा सा पाउच, ओके, एंड इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। क्या है? इसी स्क्रोटम के अंदर फिट किए हुए हैं टेस्टिस, राइट। तो इसका मतलब क्या ये एब्डोमेन में है? बिल्कुल नहीं, ये एब्डोमेन से बाहर कहीं है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। क्या कहते हैं इसको? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एंड आर लोकेटेड in a thin pouch like structure called as scrotum। स्क्रोटम को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, राइट। स्क्रोटम को हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि स्क्रोटम एक जिसको बोलेंगे ना टेक्निकल चीज है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कैसे, वो हम लेटर ऑन देखेंगे। इसलिए स्क्रोटम के बारे में आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना बोलेंगे कि जो स्क्रोटम है, अगर मैं फ्रंट व्यू दिखाऊंगा स्क्रोटम का, स्क्रोटम को डिवाइड किया गया होता है इनटू 2 सैक्स, ओके। सो इनको बोलते हैं स्क्रोटल सैक्स। क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक्स, ओके। इनके बीच में एक सेप्टम है, 2 स्क्रोटल सैक्स के बीच में एक सेप्टम है, इसको बोलते हैं सेप्टम स्क्रोटाई। क्या बोलते हैं? सेप्टम स्क्रोटाई। फिर इन सेप्टम स्क्रोटाई में एक एक स्क्रोटल सैक्स में एक सैक में एक टेस्टिस होता है। तो कितने हो गए? 2। फिर यहाँ से एक वॉस डिफरेंस ऊपर जाएगा, यहाँ से एक और, राइट, ओके। सो ये है लोकेशन ऑफ द टेस्टिस। बहुत सारी बातें मैंने इस स्क्रोटम के बारे में नहीं बताई जो लेटर ऑन पढ़ाई जाएंगी, ओके। नाउ वापस आते टेस्टिकल के बारे में, टेस्टिस के बारे में। तो दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड आर लोकेटेड इन अ थिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर। बट व्हाई? Because this helps in maintenance of testicular temperature को मेंटेन करता है। टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन क्यों करना है? बिकॉज टेस्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, इट मस्ट बी, मैं इसलिए नोट्स बना रहा हूं सो दैट कोई स्क्रीनशॉट मत लेगा, लेकिन बेटर है कि आप नोटबुक ही बनाइए। इट मस्ट बी 2 to 4 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। दैट इज 37 से अगर हम 2 घटाएंगे वो हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, और 37 से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये हो गया 33 डिग्री सेल्सियस। 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए टेस्टिस का। अगर ज़्यादा हो गया उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी, राइट, ओके। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, क्या हम इकलौते ऐसे लोग हैं जिनके स्क्रोटम में या जिनके टेस्टिस जो स्क्रोटम में होते हैं, या कोई और भी है? वैसे तो बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनके पास ये सब होता है, ओके। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में नहीं होते, उनके पास स्क्रोटम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट हो गया, एलिफेंट्स डू नॉट हैव स्क्रोटम, सो इसका मतलब उनके टेस्टिस कहाँ होंगे? एब्डोमेन में होंगे, राइट। उसके बाद प्लस एक और चीज़ है, एक और एग्जाम्पल ऐसा हमारे पास है ऑटर एक ऐसा मैमल है जिसके पास टेस्टिस डू नॉट रिमेन इन द एब्डोमेन परमानेंटली। अगर एलिफेंट्स की बात करेंगे, अगर स्क्रोटम नहीं है, टेक्निकल पॉइंट है, अगर स्क्रोटम टोटल नहीं है, इसका मतलब टेस्टिस कहाँ होंगे? टेस्टिस permanently remain in abdomen। कहाँ रहेंगे टेस्टिस? परमानेंटली एब्डोमेन में रहेंगे, है ना, इसमें कोई शक ही नहीं, ओके। उसके अलावा ऑटर की मैं बात कर रहा था अभी। ऑटर जो है उसमें स्क्रोटम होता है, बट टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन।
उसके बाद वापस एसेंड हो जाते हैं। टेस्टिस डिसेंड into the scrotum only during the breeding season, उसके बाद क्या होता है, वापस एसेंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वापस एसेंड हो जाते हैं। खैर, तो ये हो गया स्क्रॉटम में टेस्टिस है, सबके हैं कि कुछ के नहीं हैं, कुछ के पास स्क्रॉटम है, कुछ के पास नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो ऊपरी ऊपरी बातें हैं। अब हम देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस। अब जो हमारा टॉपिक है ये है सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस, राइट। ओके, यहां मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा। ओके, यहां मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी, लेकिन मुझे पता है कि ऑनलाइन या लाइव क्लासेस में या रिकॉर्डेड क्लासेस में अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने बना के रखी है सो दैट टाइम कम कंज्यूम हो जाए, राइट। ओके, चलो इसको यहाँ पर टैग कर लेते हैं, इसको यहाँ पर टैग कर लेते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जहाँ जहाँ हमें लेबल करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लेबल करेंगे। ओके, डायग्राम दिख रही होगी। ये जो डायग्राम है ये है टेस्टिस, राइट। ओके, यहाँ पर मैं ज़्यादातर पॉइंटर यूज़ करूँगा, राइट, सो दैट आपको ये इजीली दिखे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस को बनाने में किन चीज़ों का हाथ है। टेस्टिस को बनाने में या टेस्टिस को फॉर एग्जांपल डिज़ाइन करने में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हाथ है 3 ऐसे टिश्यूज़ का। ओके, सबसे पहले इसमें देयर आर 3 कवरिंग्स, देयर आर 3 important coverings जिनको हम बोलते हैं ट्यूनिक्स। क्या बोलते हैं? ट्यूनिक्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस 3 सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूनिक्स या कवरिंग्स का बना है। इनके अगर नाम हम लिखेंगे, पहला नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यह है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया? ये कुछ खास नहीं है, अलग नहीं है। इट इज दैट वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट्स मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हमने 11th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। नाउ सेकंड इज ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, या पहले वैजिनैलिस लिखेंगे, वैजिनैलिस। ओके, एंड उसके बाद आता है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा जो है, इसके बारे में बताऊंगा। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। अगेन ये भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। ट्यूनिका वैजिनैलिस जो है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला दैट इज द पर्टिकुलर विसरल पेरिटोनियम। थोड़ा सा सब्र रखेंगे, एक्सप्लेन किया जाएगा थोड़ा अभी। दूसरा हो गया पैराइटल पेरिटोनियम, NEUM। वेट करो, अब जो चीजें मैंने बताई उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, टेस्टिस, मेन टेस्टिस जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का बना है। देखो यहां से जो आपको दिख रहा है, ये दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दिस ऑल इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो अगर आप कहोगे कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया से क्या बना है, मेन वॉल ऑफ टेस्टिस बना है। क्या बना है? मेन वॉल ऑफ टेस्टिस बना है, और ये मेडिएस्टिनम बना है, आगे वाला पार्ट। और उसके अलावा टेस्टिस के अंदर जो छोटे छोटे सेप्टा होते हैं, हाँ, टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे सेप्टम होते हैं, पर्दे होते हैं। इन सेप्टा को भी किसने बनाया है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने। किसने बनाया?
सो अभी आपने देखा कहाँ कहाँ से मैंने लेबल किया। ये पूरा टेस्टिकल किसका बना है? ट्यूनिका एल्बिजीनिया का। इसके सेप्टम भी किसके बने हैं? ट्यूनिका एल्बिजीनिया के। और आगे वाला वॉल भी किसका बना है? मेडिएस्टिनम कहते हैं इसको, ये भी किसका बना है? ट्यूनिका एल्बिजीनिया का। चलो इनको लेबल करते हैं पहले। देखो, दिस इज ट्यूनिका एल्बिजीनिया, वॉल मेड अप ऑफ ट्यूनिका एल्बिजीनिया। ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ओके। और उसके अलावा इसका जो मेन वॉल है ये इसी का बना हुआ है। और आगे जो है ये मेडिएस्टिनम है, ये वाला वॉल, ये मेडिएस्टिनम है। दिस इज मेडिएस्टिनम, मेडिएस्टिनम। ये भी किसका बना है? ट्यूनिका एल्बिजीनिया का बना है। उसके अलावा ये जो चीजें हैं, ये वन, दिस वन, ये हैं सेप्टम, और इसको बोलते हैं दिस टेस्टिक्यूलर सेप्टा। तो टेक्निकली अगर देखें तो टेस्टिकल को, टेस्टीज को अंदर बहुत सारे कॉलम्स में डिवाइड किया गया, बहुत सारे रूम्स में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। हर दो रूम्स के बीच में एक सेप्टम है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कॉलम बन गया, एक रूम बन गया, ये एक और कॉलम या रूम बन गया, ये एक और चैम्बर बन गया, ये एक और चैम्बर बन गया। इन हर दो चैम्बर्स के बीच में क्या है? ये सेप्टम है, राइट। अब इस सेप्टम से जो ये छोटे छोटे रूम्स बन गए, इन रूम्स का नाम क्या है? अब इनका नाम लेबल करेंगे। ये जो रूम बन गया यहाँ पे, ये जो रूम बन गया यहाँ पे, इसको बोलेंगे टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल, ओके। तो कितने टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में? ये अगर हम राउंड फिगर में याद रखेंगे, 200 से लेकर के 300 तक हो सकते हैं टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स एक टेस्टिस में। यानी कि रूम्स आपको 2, 3, 4 लग रहे हैं, मगर ये कितने होंगे एक टेस्टिस में? 200 से 300। पहली बात क्लियर है। सेप्टम है ट्यूनिका एल्बिजीनिया के बने हुए, मेन वॉल ट्यूनिका एल्बिजीनिया का बना हुआ, सेप्टम ट्यूनिका एल्बिजीनिया के बने हुए, मेडिएस्टिनम ट्यूनिका एल्बिजीनिया का बना हुआ। एंड इन सेप्टम की वजह से टेस्टिस जो है छोटे छोटे रूम्स में डिवाइड हुआ है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। एंड हर टेस्टिकुलर लॉब्यूल जो है, ये कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं? 200 to 300। अब देखो, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में देयर इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये दूसरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये तीसरा। यानी हर एक लॉब्यूल में 1, 2 या 3, हर एक लॉब्यूल में कितने होंगे? 1, 2 या 3 क्या? ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अब इन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर का कोई नाम भी होगा? बिल्कुल है। चलो इनका नाम लेबल करते हैं। इनका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके। सो उसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होंगे? 1 से लेकर 3 तक पर लॉब्यूल। एक लॉब्यूल में 1 से 3 तक। इसका मतलब टोटल कितने होंगे? अगर हम अपर नंबर लेंगे 3 और यहां लेंगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल 300, 3 3 9, 900 होंगे टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर गौर कीजिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर जब गौर करते हैं तो यहां हमें पता चलता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहले तो हाईली कॉइल्ड है, लेकिन जब ये मेडिएस्टिनम के नजदीक पहुंचता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है। क्लियर है। ये भी जब पहले था तो बहुत हाईली कॉइल्ड था, उसके बाद मेडिएस्टिनम के करीब क्या आ जाता है? स्ट्रेट आ जाता है। तो स्ट्रेट पार्ट जो इनका है, ये 2 2 3 3 और बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आपस में जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये यहाँ पर एक नेटवर्क सा बनाता है। मान लीजिए जैसे नूडल्स हैं, नूडल जो होते हैं ना, हमें पता ही नहीं कौन सा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये बन गया नेटवर्क। पर मैं ऐसे बनाऊंगा तो यहाँ पर जंबल हो जाएगा। तो इसको बनाने का बुक्स में ये तरीका ठीक है, राइट। ये एक नेटवर्क बनाता है। पर ये जो शॉर्ट शॉर्ट ब्रांच या शॉर्ट शॉर्ट कंबाइंड डक्ट्स आ जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जोड़ के, जो छोटे छोटे डक्ट्स आ जाते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल से बाहर, और उसके बाद इस नेटवर्क में ऐड होते हैं, इनका भी नाम है। बिल्कुल इनका नाम है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। उसके बाद ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो है, मैंने कहा कि ये मिल के बनाते हैं, ये वाला नेटवर्क बन गया। ये बहुत बहुत लंबा चौड़ा एक नेटवर्क बन गया, बहुत खतरनाक एक मेसी नेटवर्क बन गया। ये मेसी नेटवर्क जो है, इसका नाम है रीटी टेस्टिस,
रीटी टेस्टिस। ओके ओके, उसके बाद रीटी टेस्टिस से आगे, रीटी टेस्टिस से फिर शॉर्ट शॉर्ट ब्रांच बाहर निकलते हैं, शॉर्ट शॉर्ट, एक्सक्यूज मी, शॉर्ट शॉर्ट, ये जो फॉर एग्जांपल डक्ट्स बाहर निकलते हैं, 1 2 3 4, ओके, ये कुछ ही होंगे जो बाहर निकलेंगे कंबाइंड वे में। ओके, और इनका नाम क्या है, इन छोटे छोटे डक्ट्स का नाम क्या है, इनका नाम है वासा एफरेंशिया। ओके, सो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लूँ। ओके, या एक सेकेंड, ओके, सो यहाँ पर मैं इनका नाम यहाँ लेबल करूँगा, इनका नाम है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। अब वासा एफरेंशिया जो है वो फाइनली ओपन होता है इनटू ए हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, यहाँ ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, अब वासा एफरेंशिया इसके साथ जुड़ जाता है। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है इसका नाम है एपिडिडाइमिस। क्या है इसका नाम, एपिडिडाइमिस। जंबल तो नहीं हो गया, एपिडिडाइमिस। अब इस यानी ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये है एपिडिडाइमिस, दिस वन इज एपिडिडाइमिस। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और ये भी शुरू में हाईली कॉइल्ड होगा, लास्ट में ये थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इट इज द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, वी कॉल इट कैपट एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं इसको, कैपट एपिडिडाइमिस। उसके बाद जो मेन बॉडी इसकी है, इट इज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। टू द पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत सारी बातें मैं नहीं बोल रहा जो आपको जरूरी नहीं है। टेल ऑफ एपिडिडाइमिस इज कॉल्ड एज कॉर्डा एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ऑफलाइन क्लास में ऑब्वियसली इंसान के पास बहुत टाइम होता है, वहाँ थोड़ी और डिटेल समझाई जाती है, मगर यहाँ उतना टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आपको कुछ और जानना है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, तो मुझे मैसेज में लिखा करें, ठीक है, ओके, या कमेंट बॉक्स में लिखा करें। सो क्या क्या है, कैपट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस इन ए बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, एंड कॉर्डा इन ए टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस हियर ओरिजिनेट्स द वास डिफरेंस। तो ये जो वास डिफरेंस निकला वो कहाँ से निकला, वो निकला एपिडिडाइमिस से। सो दिस इज द वास डिफरेंस। अभी मैंने एक ही कवरिंग पढ़ाई, ओनली वन कवरिंग, दैट इज ट्यूनिका एल्बिजीनिया। अब ट्यूनिका वेजिनैलिस कहाँ है, ट्यूनिका वेजिनैलिस मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाटरी बैग, ये वाटरी बैग, दिस वाटरी बैग, दिस वाटरी बैग, दिस वाटरी बैग, दिस इज व्हाट, इट इज द पर्टिकुलर ट्यूनिका वेजिनैलिस। इसके 2 कवरिंग्स हैं, इसकी 2 कवरिंग्स हैं, इसके 2 मेम्ब्रेन्स हैं। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, डबल मेम्ब्रेन सैक, इट्स अ डबल मेम्ब्रेन सैक बेसिकली। इसका जो बाहर वाला लाइनिंग है, बाहर वाला लेयर है, इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम। और इसका जो अंदर वाला लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। आया समझ। तो पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम, इनके बीच में फ्लूइड होता है। क्या होता है, ये देता है टेस्टिस को शॉक एब्जॉर्प्शन। क्या देता है, शॉक एब्जॉर्प्शन। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट इज प्रेजेंट, अगर बुक का देखेंगे, इट इज प्रेजेंट या लोकेटेड ओनली इन द फ्रंट साइड या इन द एंटीरियर साइड या फ्रंट साइड ऑफ टेस्टिस। मगर फ्रंट साइड का मतलब क्या है, अगर ये टेस्टिस है, इसके आगे होगा, ओके, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, सॉरी ट्यूनिका वेजिनैलिस, इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा, इसके दाएं होगा, इसके बाएं होगा। इसको बोलते हैं ऑन वन साइड ओनली, इसको बोलते हैं इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन वन साइड। वन साइड का मतलब ये नहीं कि बस यहां होगा, यहां 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 नहीं होगा, ये सब 4 साइड 5 साइड से होगा, 5 एंड से होगा। ये बैक साइड में क्यों नहीं है, क्योंकि बैक साइड में एपिडिडाइमिस है। बैक साइड में क्या है बेटा, बैक साइड में कौन है, अभी थोड़ी देर पहले समझा था, बैक साइड में एपिडिडाइमिस है, तो बैक साइड में जगह नहीं है, इसलिए ट्यूनिका वेजिनैलिस जो है वो सिर्फ आगे है, वन साइड। वन साइड का मतलब ऊपर वाले साइड, लोअर वाले साइड, राइट एंड लेफ्ट एंड फ्रंट वाला साइड।
राइट। ओके, ये शॉक एब्जॉर्प्शन देता है। अगर टेस्टिस को मैकेनिकल शॉक लग जाए तो ये उससे बचा लेता है। अगर ये ना हो तो टेस्टिस आर वेरी डेलिकेट टू बी पर्टिकुलरली डैमेज्ड, राइट। ओके, ना उसके बाद ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा असल में ये देख रहे हैं आप, ये ट्यूनिका वैस्कुलोसा है। इट एक्चुअली प्रोवाइड्स द वैस्कुलर सप्लाई टू द टेस्टिस। क्योंकि आर्टरी तो आ गई, उसको फिर डिवाइड किया जाएगा आर्टीरियोल्स में, आर्टीरियोल्स को कैपिलरीज में, कैपिलरीज को दोबारा ज्वाइन किया जाएगा वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स को ज्वाइन किया जाएगा इनटू वेन, वेन फिर बाहर निकलेगा। सो ये जो है ये ब्लड सप्लाई को टेस्टिस के लॉब्यूल्स तक पहुंचाता है। कौन? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इट्स एक्चुअली वैस्कुलर सप्लाई टू द पर्टिकुलर टेस्टिस, राइट। सो ये है बेटा सेक्शनल व्यू ऑफ द टेस्टिस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है स्क्रोटम जिसकी हम बात कर रहे थे। स्क्रोटम में एक टिश्यू फोल्ड है जिसके ऊपर कुशन की तरह रखा हुआ है टेस्टिस, वेरी डेलिकेट, तो इसको रखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये जो टिश्यू फोल्ड है जिसके ऊपर इसको रखा गया है, इसको अगर लेबल करेंगे तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा जुबर्नक्यूलम। जुबर्नक्यूलम, ये हो गया टेस्टिस का मेन। अब देखेंगे एक और चीज। अब फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, ये वाला, ये दिस द टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इसको जरा बाहर निकालें, ठीक है। लेट्स सी अगर मैं इसको क्रॉप कर पाया और फिर कॉपी कर पाया, अगर नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ओके, हाँ कुछ तो हो रहा है। ओके, हाँ हो गया कुछ, थोड़ा सा इसकी कुछ चीज़ों को मैं रब करूँगा। ओके, यस। अब ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, इस एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल का मैं क्रॉस सेक्शन काटूंगा। जब क्रॉस सेक्शन काटूंगा, यानी फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से क्रॉस सेक्शन काटूंगा, ओके, इस तरह से क्रॉस सेक्शन काटूंगा मैं। जब एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल का क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली वो क्रॉस सेक्शन दिखेगा सर्कुलर। क्या दिखेगा? चलो यहां पे क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वन टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं? 3, 1, 2 या 3। चलो 1 बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं, राइट। इमोजी बन गया, वेरी गुड। अब फॉर एग्जाम्पल ये 3 जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्या है ये? दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वहां ऊपर लेबल किया, यहाँ ST लिखेंगे। दिस इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, नाउ अब देखो क्या होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये फर्दर इसके अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है वो एक स्पेशल एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पेशल एपिथेलियम की। उस स्पेशल एपिथेलियम को हम बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्माइनल एपिथेलियम, राइट। और जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरह की सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? एक होती है नॉर्मल सेल्स, जो मैंने ये क्यूबॉइडल सेल्स बना ली। इन क्यूबॉइडल सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्म मदर सेल्स या प्रिमोडियल जर्म सेल्स, सॉरी, इनको हम बोलेंगे प्रिमोडियल जर्म सेल्स, प्रिमोडियल जर्म सेल्स। ओके, अब इसके अलावा प्रिमोडियल जर्म सेल जो है इन्हीं सेल से बाद में टेस्टिस बनने, ये स्पर्म्स बनने वाले हैं। उसके बाद एक और तरह की सेल होती है जो पॉलीगोनल होती है और बहुत बड़ी होती है। ओके, पॉलीगोनल होती है इन आउटलाइन और ये बहुत बड़ी सेल होती है, एलोंगेटेड। सो इस सेल को बोलते हैं SERTOLI, सर्टोली सेल। इसका एक और नाम है नर्स सेल। इसका काम क्या है? जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं उनको नरिश करना। तो ऑब्वियसली अगर ये यहां है तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी ऐसा ही होगा। ओके, तो इनका हम नहीं बनाएंगे बिकॉज हमें पता है यही चीजें रिपीट होंगी इन दोनों में। अब ये वाला स्पेस जो है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच वाली जगह है, वहां क्या है? वहां सबसे पहले होगा कनेक्टिव टिश्यू। क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, उसके अलावा उस कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल सेल्स होंगी। ओके, दीज आर द स्पेशल सेल्स, ग्रुप्स ऑफ स्पेशल सेल्स। इन सेल्स में क्या क्या होगा? दीज आर द स्पेशल सेल्स जो यहां होंगी, जिसमें सबसे पहले होगा LEYDIG, लीडिंग सेल्स। क्या होगा?
लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल जो है इनका एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है? ये एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, और इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना। क्या बनाना? टेस्टोस्टेरोन। एंडोक्राइन सेल्स बोलते ही उन्हीं सेल्स को हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। अब लीडिंग सेल के अलावा यहां आपकी एनसीईआरटी लिखती है अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, कॉम्पिटेंट सेल्स। इसमें WBCs आएंगे। क्या आएंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs, जो क्या करेंगे? जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यून रेस्पॉन्स देंगे विद इन द टेस्टिस। अगर टेस्टिस के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया, वहां इम्यून रेस्पॉन्स इन्हीं को करना है। तो आज हमने कुल मिलाकर एक तो जनरल चीज़ें पढ़ ली अबाउट द टेस्टिस, एक तो रिवीजन हो गया थोड़ा सा, हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, इसका साइज पढ़ लिया, इसका वेट पढ़ लिया, इसका कलर पढ़ लिया, लोकेशन पढ़ ली, क्यों लोकेशन ये है टिपिकल लोकेशन वो पढ़ लिया। इसके अलावा हमने एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा कि दे डू नॉट हैव स्क्रोटम, दे हैव परमानेंटली टेस्टिस इन द एब्डोमेन। सो ये कुछ मैमल्स हैं, कुछ मैमल्स ऑटर की तरह होते हैं जहाँ स्क्रोटम तो होता है, टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रोटम ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। जब ब्रीडिंग सीजन खत्म होता है, टेस्टिस अगेन असेंड इनटू द एब्डोमेन। फिर सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस देखा, जहां 3 इंपॉर्टेंट टिश्यूज हमने पढ़े, ट्यूनिका एल्बिजिनिया, ट्यूनिका वेजिनैलिस एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तीनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ट्यूनिका एल्बिजिनिया हमने देखा मेन टेस्टिस जो इसी का बना होता है। ट्यूनिका वेजिनैलिस एक मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेन सैक है, जिसमें अंदर वाले मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, बाहर वाले को पेराइटल पेरिटोनियम, यानी विसरल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम। इन दोनों के बीच में होता है फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्प्शन देता है। देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो ब्लड सप्लाई देता है। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर पढ़ाई। फिर हमने क्रॉस सेक्शन काटा एक सेमिनिफेरस, एक जिसको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल का। तो यहाँ हमने देखा कि जो फॉर एग्जांपल एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो जर्मिनल एपिथेलियम का बना है, उसमें कौन कौन सी तरह की सेल है, सर्टोलाइज सेल या नर्व सेल, एंड इसके अलावा लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। सो फर्दर इंशाल्लाह इस फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी बाकी पार्ट्स हैं, जैसे ये पार्ट तो हो गया ना, वास्ट डिफरेंस एंड बाकी सारे डक्ट सिस्टम की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले लास्ट में फाइनल दिस बात जो है वो ये है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं प्लस ट्यूबुलर रेक्टाई हैं, सॉरी ये ट्यूबुलर रेक्टाई हैं, उसके बाद रीटी टेस्टिस है, उसके बाद फॉर एग्जांपल ये वासा इफ्रेंशिया है एंड एपिडिडाइमिस है। इसको बोलते हैं इंट्रा टेस्टिक्यूलर, इसको बोलते हैं इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं इंट्रा टेस्टिक्यूलर डक्ट सिस्टम। नीट में इससे क्वेश्चन क्या आता है, बताइए स्पर्म्स कहाँ कहाँ से पास होते हैं? पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ट्यूबुलर रेक्टाई, फिर दिस रेटी टेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। ये सीक्वेंस है। खैर अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में हम बाकी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।